तो बिल्कुल महापर्व छठ को लेकर पटना समेत पूरे देश में माहौल भक्तिमय हो गया है। पटना की गंगा के घाट पर छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय है। गंगा घाट का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना के घाटों पर आज खरना का दिन है और खरना के दिन मनोरम जो दृश्य है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां तमाम लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और यहां से घर की ओर लौट रहे हैं। वहीं पे आप देखिए गंगा का घाट हो और गंगा का किनारा हो, पटना के घाट पर गीत हो तो अलग बात है। पूरा परिवार एक गीत गाते हुए यहाँ पे आराधना कर रही है। अंधेरा के आखा दिया कोड़िया के काय, अंधेरा के आखा दिया कोड़िया के जोड़े सुखवा ले बरती पुकार रही है, जोड़े पलट वाले ले बरती पुकार रही, उगाना सूरज देवाले हन। बस तो ये जरा देखिए कि पटना के घाट पर गीतों का जो अपना आकर्षण है, गीतों का जो लोक परंपरा है वो कितनी समृद्ध है। और ये जब छठ के गीत बजते हैं तो हर कोई जो है वो मंत्रमुग्ध होता है और छठ से अपने आप को खुद ही जोड़ लेता है। तो पटना के घाटों पर एक तरफ जहां डुबकी लग रही है वहां पे छठ के गीतों से ही पूरा घाट गुंजयमान है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल छठ महापर्व को लेकर हर तरफ तैयारियां देखी जा रही है। लखीसराय में नगर प्रशासन की ओर से छठ घाटों की साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है। देखिए विद्यापीठ चौक स्थित हनुमान घाट से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है, जिसको लेकर छठ घाटों पे भी तैयारी युद्ध स्तर पे की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं क्यूल नदी स्थित श्री हनुमान घाट पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन लगाकर यहाँ पे छठ घाट बनाया जा रहा है। इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि बारकेटिंग की गई है और लाल रस्सी से चारों तरफ से ये बांधा गया है, इंडिकेट किया गया है कि लोग आगे नहीं जाएं क्योंकि आगे ज़्यादा पानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार तैयारी चल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के बाढ़ आयुक्त हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पे घाट का तैयारी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के लिए हमारे नगर प्रशासन के द्वारा जेसीबी पॉपलेन बॉबकट मशीन के द्वारा सफाई कार्य किया गया है। नगर प्रशासक के द्वारा लगातार छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। कटिहार में बीएमपी 7 में ट्रेनिंग कर रही लगभग 1000 महिला प्रशिक्षु सिपाही छठ घाटों की सफाई और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभाकर बेहद खुश हैं। प्रशिक्षु महिला सिपाहियों के ट्रेनर से खास बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। लोक आस्था के महापर्व छठ को संपन्न करवाने के लिए हर शख्स की एक जिम्मेदारी होता है और बिहार के कई विभाग इस पे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कटिहार बीएमपी घाट है और यहाँ छठ व्रती छठ करने आते हैं और इस छठ घाट को साफ सफाई के जिम्मा जो महिला प्रशिक्षु है वो दूर दराज से है, वो लोग उठाए हैं। और कैसे हो रहा है साफ सफाई का पूरा काम और कब से चल रहा है, आपको इस पर बारे में तस्दीक से बताते हैं। कब से हो रहा है ये साफ सफाई और कैसे संपन्न हो रहा है? ये साफ सफाई लगभग 10 दिनों से हो रहा है। बहुत ही अच्छे से इसको पहले मिट्टी खाल जहाँ था उसको मिट्टी से बराबर किया गया, घास को छिला गया और फिर बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो आप लोग संतुष्ट हैं इस काम से? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। घर से दूर एक छठ में भी अपना भागीदारी निभाने के लिए? हाँ, घर से दूर रह के भी महापर्व छठ में हम लोग आस्था का पर्व है जिसमें हम लोग अपना भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूरी जिम्मेवारी और अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। और जहाँ तक सवाल है कि घर पर रह के और घर से दूर रह के, तो घर से दूर रह के अधिक समाज का सेवा करते हैं। घर तो जाते हैं तो सिर्फ अपना घर का ही काम करते हैं और यहाँ इतना जिम्मेवारी है न, कम से कम पूरी समाज की मैं सेवा कर सकता हूँ। जितना आस्था के
लोगों की व्यवस्था की पर्व करने के लिए बहुत सा लोगों हजारों की भीड़ होती है और कटिहार के पूरा जनता यहाँ आते हैं छठ व्रत करने के लिए। उसका पूरा जिम्मेवारी उठाना हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये एक खूबसूरत तस्वीर भी है कैसे महापर्व हर किसी को जिम्मेदार बनाता है। घर से दूर रह के भी ये महिला प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग इसको एक आनंद के तरह ले रहे हैं और इस सेवा से अपना जो योगदान है महापर्व में वो निभा रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और पटना में छठ के लिए मधुबनी पेंटिंग से सजे सामान बिक रहे हैं। सूप हो या डाला, साड़ी या सूट, सभी पर मधुबनी पेंटिंग की छाप दिख रही है जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। साड़ी हो या सूप, सूप हो या डाला, सब पर मधुबनी पेंटिंग की ऐसी कलाकारी हो रही है कि जो भी देख रहा है देखता ही रह जा रहा है। शानदार चित्रकारी से सराबोर इन सामानों की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई है। यहाँ छठ पूजा के लिए जो भी सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं उन्हें मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। छठ पूजा के इन सामानों में साड़ी, सूट, सूप, डाला, टी शर्ट के साथ साथ कई और चीजें शामिल हैं। खास बात ये कि इनका ये सामान बिहार के बाहर मुंबई और पुणे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों को भी भेजा जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग में सामान्य तौर पर प्राकृतिक चीजों का चित्रण रहता है, जैसे पेड़ पौधे, फूल, जीव जंतु को चित्र में उतारा जाता है। पेंटिंग को बनाते हुए गहरे रंग का इस्तेमाल अधिक किया जाता है और ये रंग भी प्राकृतिक होते हैं। हल्दी, गोबर, फूल, नील आदि का प्रयोग रंग को बनाने में किया जाता है। और अब चलिए इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, छठ महापर्व की परंपरा प्रकृति से जुड़ी है। छठ सूर्य उपासना का पर्व है, यानी इस दिन सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। मधुबनी पेंटिंग का महत्व अलग है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। यह पेंटिंग बिहार की एक प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग रामायण युग में शुरू हुई थी। राजा जनक ने सीता विवाह पर इस पेंटिंग को बनवाया था और तभी से ये परंपरा है कि छठ महापर्व पर मधुबनी पेंटिंग की सारी सामान बिकती है। सीतामढ़ी में शराब के साथ गिरफ्तार एक व्यक्ति